नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वेरो, मंगलम गौतमो वणे, मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म के, महावीर भगवान के प्रातः स्मरणे काल एक ऐसा तत्व है जो कभी रुकता नहीं है। गत वर्ष जबलपुर को वर्षा योग मिला था और वर्षा योग निष्ठापन के पश्चात धीरे धीरे विहार करते हुए मुक्तागिरी की ओर यात्रा हो गई और सिद्ध क्षेत्र की वंदना करके वहाँ से पुनः विहार करते हुए नागपुर आना हुआ और ग्रीष्मकालीन समय वहाँ पर स्वाध्याय आदि के द्वारा व्यतीत किया और पुनः विहार करता हुआ पूरा संघ यहाँ पर आया है। इटारसी बैतूल जब आना हुआ उस समय सुनने में आया था कि बैतूल से डायरेक्ट भी कोई रास्ता था, कोई मार्ग था, लेकिन बीच में इटारसी वाले अपने भावों को लेकर के आए और यहाँ पर आर्यिका संघ था और उन्होंने भी अपने तरफ से भावना प्रेषित की थी। और उसी भावना को सुनते हुए इटारसी आए हैं। और क्या बोलना, मैं प्रारंभ यहाँ से किया था कि काल द्रव्य ऐसा एक द्रव्य है वह कभी रुकता नहीं है। चातुर्मास स्थापित हो जाता है, निष्ठापन भी होता है, लेकिन ये ध्यान रखें 4 मास जो व्यतीत होते हैं वे अपने जीवन में भी वो ऐसा नहीं समझना कि चातुर्मास निष्ठापन हो गया इसलिए अपना जो जीवन 4 महीने व्यतीत नहीं हुए हों, साथ साथ सब चलता रहता है। इसलिए जीवन मिला है साधना करने के लिए, धर्म ध्यान करने के लिए जीवन मिला है। और इस विषम पंचम कलिकाल में जो गुरुदेव ने साधना की है वह अनूठी साधना है और उस प्रकार की साधना न भूतो न भविष्यति वाली बात है। भीड़ एकत्रित होती है और भीड़ चली भी जाती है, किंतु गुरुदेव ने ये कहा था भीड़ में रहते हुए भी
नीड़ को भूलना नहीं चाहिए। नीड़ का अर्थ क्या होता है? समझ में आता है? पक्षी नीड़ में चली जाती है, उसी प्रकार भीड़ देखने में आता है, किंतु उस भीड़ के साथ चलते हुए भी अपने नीड़ को नहीं भूलने का अर्थ है अपने आत्म तत्व को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि साधना करने के लिए पर्याय मिली है, जीवन मिला है, और अतीत में पुरुषार्थ के माध्यम से अनंतों बार इस मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लिया है। आगम के आधार से सोचते हैं तो बड़ा विस्मय का अनुभव होता है कि अनंत तीर्थंकर इसी धरती से निकल गए और उस समय भी अपन थे और अभी भी यहीं पर घूम रहे हैं। मैंने कई बार प्रवचन के प्रसंग में कहा था, अभी भी पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि परिभ्रमण अलग वस्तु है और यात्रा अलग वस्तु है। यात्रा अलग है, एक बार यात्रा होती है फिर वह लौटना नहीं होता है। और आप लोग कई बार आ जाते हैं भोपाल से, पुनः भोपाल रिटर्न पहुंच जाते हैं, इसलिए आप लोगों की यह यात्रा नहीं मानी जाती, किंतु यह परिभ्रमण माना जाता है। और संसार में हमेशा परिभ्रमण करता हुआ आया है संसारी प्राणी। ज़्यादा मैं समय लेना नहीं चाहता, क्योंकि समय रुकता नहीं है, पहले ही कह चुका हूँ। इसीलिए गुरुदेव कई बार मन में भाव आता है, स्वाभाविक है। कई लोग कह भी देते हैं कि महाराज अब क्या करें। काफी समय तक गुरुदेव का सानिध्य मिला, अब वो चले गए हैं हम लोगों के बीच से, अब क्या होगा। तो मैं मानना चाहता हूँ और आगम के दृष्टि से इस प्रकार विचार आना चाहिए कि शरीर की अपेक्षा से वियोग होता है और शरीर के अपेक्षा से संयोग होता है। एक क्षेत्रगत दूरी होती चली जाती है, किंतु मेरा पूरा विश्वास है प्रत्येक व्यक्ति जो गुरुदेव के भक्त माना जाता है, उस प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उनके हृदय में गुरुदेव विराजमान हैं। तो ऐसी स्थिति में भावों की विवक्षा से देखते हैं, सोचते हैं, तो गुरुदेव अभी भी विद्यमान हैं हृदय में, क्योंकि प्रतिपल उनका नाम स्मरण किया जाता है। उनकी आराधना प्रत्यक्ष में भी होती थी और परोक्ष में भी प्रति समय प्रतिपल उनकी आराधना, उनकी उपासना हम कर रहे हैं। इसलिए शेष जीवन हमारा उनकी उपासना करते हुए व्यतीत हो जाए तो निश्चित रूप से यह परिभ्रमण समाप्त हो सकता है और यात्रा पूरी हो सकती है। यात्रा पूर्ण कब होगी? जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मंजिल मिल जाती है, अपेक्षा से संयोग होता है, एक क्षेत्रगत दूरी होती चली जाती है, किंतु मेरा पूरा विश्वास है प्रत्येक व्यक्ति जो गुरुदेव के भक्त माना जाता है, उस प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उनके हृदय में गुरुदेव विराजमान हैं। तो ऐसी स्थिति में भावों की विवक्षा से देखते हैं, सोचते हैं, तो गुरुदेव अभी भी विद्यमान हैं हृदय में, क्योंकि प्रतिपल उनका नाम स्मरण किया जाता है। उनकी आराधना प्रत्यक्ष में भी होती थी
और परोक्ष में भी प्रति समय प्रतिपल उनकी आराधना, उनकी उपासना हम कर रहे हैं। इसलिए शेष जीवन हमारा उनकी उपासना करते हुए व्यतीत हो जाए तो निश्चित रूप से यह परिभ्रमण समाप्त हो सकता है और यात्रा पूरी हो सकती है। यात्रा पूर्ण कब होगी? जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मंजिल मिल जाती है, उस समय यात्रा पूर्ण होती है। तब तक हमें साधना करने की आवश्यकता है। किसी सज्जन ने गुरुदेव के सामने ये भाव रखा कि महाराज आप साधना की बात करते हैं हर पल, किंतु साधना की भी कोई सीमा होती है क्या? तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। यदि कोई साधना की सीमा है तो जब तक साध्य की उपलब्धि न हो तब तक साधना करते रहो, यही साधना की सीमा मानी जाती है। इसलिए हम और आपके लिए यह जीवन मिला है, यह स्वर्णिम अवसर है। देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए प्रतिपल हमारा समय गुजरता चला जाए तो निश्चित रूप से संसार का अंत किया जा सकता है। संसार का अंत करने वाला व्यक्ति हमेशा देव शास्त्र गुरु का आलम्बन लेकर के चलता है और अपनी क्षमता के अनुरूप, अपने सामर्थ्य के अनुरूप वह साधना करता है। आप लोग श्रावक हैं, मैं मानता हूँ। किसी सज्जन ने कहा कि महाराज आप प्रतिदिन मंच पर आत्मा की चर्चा करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, श्रवण की बात करते हैं, हमारी भी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है क्या? हमारी भी तो कुछ चर्चा किया करो। भैया आपकी चर्चा क्यों नहीं करूं? आप ये ना समझें आप धरती पर बैठे हैं। आप धरती पर बैठे तो हैं, किंतु लक्ष्य आपका वही है जो श्रवण का है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों का भी वही एम अर्थात लक्ष्य है कि प्रत्येक संसारी प्राणी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। इस लक्ष्य को लेकर के अपनी क्षमता के अनुरूप वह प्रभु की आराधना और अर्चना करता है। उसी प्रकार हम भी श्रमण लोग भी भगवान की, प्रभु की और गुरु की आराधना करते हैं। आराधना करने के लिए क्षण बहुत अल्प मिलते हैं, क्योंकि वह दुर्लभ वस्तु है। सागरोपम आयु नहीं है। मनुष्य जीवन में कितना समय मिलता है? अधिकतम 60, 70, 80, बस हो गया। यही जीवन है, अंत हो जाता है। क्योंकि सागरूपम आयु तक संसारी प्राणी ऊपर विलासता के साथ समय गुजारता है। उसके उपरांत उसके परिणाम किस रूप में रहते हैं वही उसका मालिक होता है। इसलिए अपने परिणामों को पवित्र बनाने के लिए जो सांसारिक विषय सामग्री है उसके प्रति जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, उसको परसेंटेज के रूप में कम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से मोह का जो प्रभाव है, जो अनादिकालीन आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ है, उसका प्रभाव धीरे 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 कम होता चला जाएगा। और जब उसकी क्षमता समाप्त होगी तो निश्चित रूप से आत्मा की जीत होगी। किंतु अभी तक मोह जीत रहा है आत्मा को और आत्मा पराजित होती चली जा रही है। ऐसी घड़ी भी आएगी, निरंतर पुरुषार्थ करने से आत्मा विजित होगी और अनंत काल के लिए वह मोह पराजित होगा। इस प्रकार मोह को पराजित करना है। किसी व्यक्ति विशेष से लड़ने भिड़ने से कोई उसमें सार नजर नहीं आता है। संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूँ। और गुरुदेव ने भी यही कहा है,
हमें किसी से संघर्ष नहीं करना, किंतु कर्म से संघर्ष करना है। हाँ, ये सारे अनंत शक्ति के धारा जो शुद्ध परमेष्टि हुए हैं, वह किसी व्यक्ति विशेष से उन्होंने कोई संघर्ष नहीं अपनाया, किंतु अपने पाप में जो परिणाम है वे ही हमारे लिए शत्रु हैं, और वीतराग जो धर्म है वो ही हमारे लिए बंधु हैं। इस प्रकार संक्षेप में आगम में वर्णन मिलता है। इसलिए आगम के आधार से हम अपने आत्मा के विकास के बारे में कुछ सोचते हैं तो निश्चित रूप से वह आत्म तत्व शरीर से पृथक हो सकता है और स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए अनंत काल के लिए वह शरीरातीत सुख का अनुभव कर सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह इंद्रियातीत सुख का अनुभव हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की, इटारसी के पुण्य की। आप सभी से आग्रह है कि कल की प्रातःकालीन सभा बहुत महत्वपूर्ण होगी। अपने सब काम काज बंद करके इटारसी शहर के लोग, कल भी सीधा प्रसारण होगा और ठीक 8:30 बजे ये सभा प्रारंभ होगी। कल आचार्य भगवान की इस नगर को प्राप्त हुई है, बहुत सौभाग्य की बात है। आपको तालियां बजाकर स्वागत कर लें इस घोषणा का, और फिर आगे की सूचना कल प्रातःकाल। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।